हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकायुक्त। ठीक है, तो हम लोकायुक्त से जो भी क्वेश्चन पीछे आए गए हैं या फिर आगे आने वाली परीक्षाओं में हमें देखने को मिलेंगे। अभी सीटी के अंदर हमने देखा है भाई, लोकायुक्त सूचना आयोग, ये है, तो यहाँ से प्रश्न बन रहे थे। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे लोकायुक्त के। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक नहीं है, अब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्था है सांविधिक व सलाहकार संस्था, स्विधिक व न्यायिक संस्था, संवैधानिक व सलाहकार संस्था, संवैधानिक व न्यायिक संस्था। तो आप करोगे इसके अंदर सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, एक नंबर को आप लॉक करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में लोकायुक्त पद कब सर्जित हुआ? 1982, 1973, 1992, 1977। तो आप करोगे, अभी मैंने बताया था लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, उसके तहत 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, 3 फरवरी को। ठीक है, और 1973 के अंदर। तो इसका उत्तर हम मानेंगे 2 नंबर आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन है? देखो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है भाई, अभी सीटी के अंदर हमें देखा था इस क्वेश्चन को, और पीछे सीटी के अंदर भी आया है और बहुत सी एग्जामों में आया, बार बार पूछा जाता है ये। प्रथम लोकायुक्त, ठीक है, पहले या प्रथम, वीएस दवे, डीपी गुप्ता, एमएल जोशी या आईडी दुआ। तो आप करोगे आईडी दुआ। अभी सीटी के अंदर आया तो उसके अंदर क्या दिया हुआ था? आईडी दुआ एक ऑप्शन में दे दिया और दूसरे ऑप्शन में दिया था प्रताप कृष्ण लोहरा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले और वर्तमान, थोड़ा सा आप दोनों को साथ में याद रखो। प्रताप कृष्ण लोहरा ये है वर्तमान, मतलब 13वें लोकायुक्त। ठीक है, और आईडी दुआ प्रथम लोकायुक्त। तो इसके अंदर हम करेंगे आईडी दुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 13वें वर्तमान लोकायुक्त है न्यायमूर्ति एस कोठारी, प्रताप कृष्ण लोहरा, जीएल गुप्ता, मिलान चंद जैन। तो आप करोगे प्रताप कृष्ण लोहरा, 2 नंबर को आप लोग करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आरपीएससी का कितना है? तो आरपीएससी का आप करोगे 662। ठीक है, और मानवाधिकार का कितना है? 570। ठीक है, इसमें 2019 मानवाधिकार में संशोधन हुआ है, वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो इसके अंदर 570 ही सही माना जाता है। ठीक है, तो 370 भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप थोड़ा सा मानवाधिकार में ध्यान में रखो। तो इसका हो गया 565। ठीक है, लोकायुक्त का 565, आरपीएससी का राजस्थान लोक सेवा आयोग उसका है 662। ठीक है, मानवाधिकार का है 570 या 370, एक मिलेगा आपको ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, राज्यपाल। तो देखो वार्षिक जो प्रतिवेदन है अपना, जो भी बोलो आप, रिपोर्ट बोलो, विवरण बोलो, वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। और राज्यपाल विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी, राज्यपाल करेगा। तो लोकायुक्त किसको करेगा? राज्यपाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत देखना है हमें? वह भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामले पर विचार करता है, उसका कार्य शिकायतों की जांच करता है, मतलब उसका कार्य है ये शिकायतों की जांच करना। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया। तो आप देखो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं होता है, लोकायुक्त को राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल। आरपीएससी को, राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, तो आप साथ में याद रखो। तो 1973 में 3 फरवरी को, ठीक है, 3 फरवरी 1973 के अंदर ये प्रभावी हुआ था लोकायुक्त। और हमारे पहले है आईडी दुआ और वर्तमान है प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, लोकायुक्त के लिए राज्यपाल किसके साथ परामर्श करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और 4 नंबर है मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखो राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करने से पहले परामर्श लेता है, तो उसके अंदर 3 सदस्य आते हैं भाई। कौन कौन से? मुख्यमंत्री आता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आता है, और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता आता है। ठीक है, तो आप 2 नंबर को इस प्रश्न का उत्तर मानोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो अनुशासनात्मक कार्यवाही, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अकर्मण्यता। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? आप करोगे 1 नंबर को लोग, अनुशासनात्मक कार्यवाही, 1 नंबर को आप लोग करोगे। ठीक है, देखो राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपके सामने कथन दिए हुए हैं, हमें इनको देखना है। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। देखो लोकायुक्त एक जांच एजेंसी है, तो इसके क्षेत्राधिकार से इन्होंने बताया मुख्यमंत्री बाहर है, तो ये बात बिल्कुल सही है।
ठीक है। महालेखाधिकार राजस्थान लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो महालेखाधिकार, लोकायुक्त राजस्थान जो महालेखाधिकार है वो लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालयों के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। कौन सा कथन सही पूछा है, तो इसके अंदर ये तीनों सही है। ये कथन देखने थे हमें, तो 1, 2 और तीनों कथन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। तो देखो नहीं आते हमें वो देखने हैं, ठीक है। तो मंत्री, देखो जो भी मंत्री या मतलब राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, वो आएंगे। आप मुख्यमंत्री को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, मुख्यमंत्री को छोड़ दो। मंत्री परिषद के भी जो भी मंत्री है वो भी आएंगे, मुख्यमंत्री को आप छोड़ दो, ये नहीं आएंगे। तो मंत्री आएंगे, विभागीय सचिव, तो विभागीय सचिव भी आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान, जिला परिषद के तहत आप देखो तो जिला प्रमुख हो गया, उप जिला प्रमुख हो गया, पंचायत समिति पर आप देखो तो प्रधान, उप प्रधान, वे भी इसके जांच के दायरे में आते हैं, ठीक है। जो भी स्थायी समिति हो ना, उसके अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, सभी जांच के दायरे में आते हैं। आप मुख्यमंत्री को छोड़ दो, वो नहीं आते, दायरे में नहीं आते। तो अभी हमने देखा था महालेखाकार राजस्थान, ये नहीं आते और मुख्यमंत्री नहीं आते। तो 2 सदस्य हैं ये, महालेखाकार और मुख्यमंत्री, लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते। राजस्थान में लोकायुक्त, तो इसके अंदर हो गया 3 नंबर हो गया भाई, दायरे में नहीं आती, तो 3 नंबर आप करोगे। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। कथन सही नहीं है पूछा है। मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है, वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। तो देखो सही नहीं पूछा है, तो आप उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, तो इसके अंदर होगा 4 नंबर। देखो कुप्रशासन की जांच नहीं करता है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी। संथानम समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग। तो आप करोगे भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, 3 नंबर को लोग, ठीक है। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती। 2 साल से अधिक, 3 साल से अधिक, 4 साल से अधिक, 5 साल से अधिक। तो आप करोगे इसके अंदर 4 नंबर को आप लोग करोगे। 5 साल से अधिक मतलब जो भी है उसकी शिकायत, उसकी जांच नहीं की जा सकती, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।